भारत दिशा आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस के साक्षात्कार के लिए आप कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करें? सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि साक्षात्कार आपकी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट है। जो तथ्यात्मक ज्ञान है या इसके अलावा हम कहें कि आपको जो सब्जेक्टिव ज्ञान है वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जांचा जा चुका है। उन परीक्षा के क्रमों को जब आपने पास कर लिया तो अब आपको साक्षात्कार की तैयारी करनी है। ध्यान रखिए कि साक्षात्कार केवल आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि वो आपके व्यक्तित्व, आपके सोच, आपकी निर्णय क्षमता और संवेदनशीलता की एक परीक्षा है। हम लोग यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे आपके साथ कि 5 महत्वपूर्ण टिप्स वो कौन से हैं जो साक्षात्कार में आपको सफलता दिला सकते हैं। तो हम उसी पर आज अपनी चर्चा का प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले साक्षात्कार में जाने से पहले आप अपने DAF यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से तैयार करिए। उसमें जो जानकारी आपने दी है, जैसे आपकी एकेडमिक जानकारी हो सकती है, आपके अपने बायोडाटा से रिलेटेड जैसे कोई हॉबीज होती है उसकी जानकारी आपने दी है, तो उसको लाइन टू लाइन अच्छे से याद कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि साक्षात्कार बोर्ड में आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि भाई आपका इंटरमीडिएट में क्या सब्जेक्ट थे, आपका इंटरमीडिएट कब हुआ, या ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे, ग्रेजुएशन आपका कब हुआ, और उस सूरत में आपको अपना ईयर ही याद ना हो या सब्जेक्ट ही याद ना हो। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो अपने DAF को आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। दूसरी बात, साक्षात्कार में आपका जवाब देने का तरीका क्या होना चाहिए। आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर आप बहुत ज्यादा डिटेल में मत दीजिए। पहले आप उसको संक्षिप्त रूप से और संकलित रूप से उसका उत्तर दीजिए। मतलब उत्तर आपका छोटा होना चाहिए और उसका जो उत्तर है वो संतुलित होना चाहिए। मतलब उसमें बहुत ज्यादा वितर्क वाले टाइप के, मतलब कहने का है कि उसमें पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। आंसर आपका बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त दें, क्योंकि बोर्ड मेंबर भी ये सुनना चाहता है कि भाई जल्दी से जल्दी आप अपनी बात को रखिए। तो इस चीज को रखिए कि आपका उत्तर थोड़ा छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त दीजिए और जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसके अलावा इसी के अंदर मैं आपको एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, अगर प्रश्न का कोई उत्तर आपको नहीं मालूम है तो आप उसे धैर्य के साथ में पहले प्रश्न को सुनिए। अगर उत्तर नहीं मालूम है तो शालीनता के साथ आप कह दीजिए कि सर मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है, या सॉरी आप इसे शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास हर चीज का ज्ञान हो, तो आप ऐसी कंडीशन में सॉरी भी कह सकते हैं। तीसरी बात, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप साक्षात्कार से पहले जितना भी करंट अफेयर है, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक बार जरा इस पर सरसरी निगाह डाल लीजिए। ऑलरेडी वैसे आप प्री से मेन से पढ़कर आए हैं सारी चीजों को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उन एग्जाम्स के बीच और इंटरव्यू के बीच में काफी गैप हो जाता है और छात्र उतना करंट अफेयर भी नहीं पढ़ते। तो करंट अफेयर पर अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न उत्तर आपके चलते जाएंगे वो हमारे समसामयिकी से जुड़े रहते हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो स्टेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं, भारत की बात करेंगे राज्य स्तर पर तो उससे संबंधित समसामयिकी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है हो सकता है कि इन सारे विषयों को आपस में कोई एक कनेक्टिविटी दे सकते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग बात करें जलवायु परिवर्तन की, ग्लोबल वार्मिंग की, उत्तराखंड में बदलने वाले मौसम की, है ना, ऐसी चीजें हो सकती हैं, या उत्तराखंड में आपदा का विषय आपके सामने आ सकता है, तो इसकी कनेक्टिविटी को वो जोड़ सकता है कि भाई भारत से पूरा संदर्भ बताइए, या ग्लोबल वार्मिंग है तो क्या ये अपने आप में एक वैश्विक समस्या है। तो इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अपने करंट अफेयर पर पकड़ बना के रखिए। पॉइंट हमारे पास ये होगा कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल पॉजिटिव और थोड़ा सा शालीनता में रखिए। बैठने का जो तरीका होगा आपका बिल्कुल एक कंफर्टेबल तरीके से रखिए। आई कांटेक्ट अपने बना के रखिएगा। जो भी बोर्ड मेंबर आपसे प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर जो है आप उनकी तरफ, आपका जो आई कांटेक्ट है उनकी तरफ होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो अदर बोर्ड मेंबर्स भी हैं आप उनको भी बीच बीच में देखते रहें, ताकि सभी बोर्ड मेंबर्स को लगे कि आप सबको संबोधित कर रहे हैं, ना कि केवल किसी एक को दे रहे हैं। चेहरे पर कोई तनाव ना हो, एक मतलब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बहुत गंभीर भी नहीं होना चाहिए और फालतू में स्माइलिंग भी नहीं होना चाहिए। एक संतुलित
आपके चेहरे का एक्सप्रेशन होना चाहिए उस जगह पर जाकर। और पांचवी और अंतिम बात मैं आपसे कहूंगा कि जो भी उत्तर आप देंगे वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने उत्तर दीजिएगा। नैतिकता उसमें जरूर होनी चाहिए और संवैधानिक मूल्य भी उसके साथ में होने चाहिए। हर एक उत्तर के साथ आपकी ईमानदारी का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी ईयर में उसने ड्रॉप किया और कोई कारण, वास्तविक कारण उसका था, ठीक है, तो आप उसे ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए कि सर मेरा इस ईयर में कोई ड्रॉप रहा, ये चीज रहा है, ये चीज रहा है। उसका कोई गलत उत्तर मत दीजिए, क्योंकि एक झूठा बोलेंगे फिर 10 उसको लेकर और झूठ आपको बोलने पड़ेंगे। जो भी उत्तर अगर हम देते हैं तो ध्यान रखिए उसमें सामाजिक मूल्यों का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हम आप कोई समाज से अलग तो है नहीं, तो उसमें सामाजिक मूल्यों को ध्यान रखिए। और एक विशेष बात और होगी, जो भी उत्तर आप देंगे वो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के जो मूल्य हैं, जो बात संविधान में कही गई है, वो उससे अलग नहीं होना चाहिए। हर हाल में हमें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, हर हाल में जो हमारा संविधान है उसका सम्मान करना है, तो उसी के दायरे में रहकर ही आप अपने उत्तर को दीजिए। हर एक उत्तर के साथ आपकी एक जो सोच होनी चाहिए वो एक ऐसी सोच हो कि प्रशासनिक अधिकारी इस विषय पर क्या सोचता है। तो ये आज के इंटरव्यू के लिए कुछ 5 महत्वपूर्ण चीजें थी। आशा करता हूं कि आप इन पर ध्यान देंगे, और अगर आप इन 5 चीजों पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद।